घर के सारे बर्तन, बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे, मना नहीं है, पर 3 बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर पिता के झूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के झूठे बर्तन, और तीसरे नंबर पर परमात्मा के झूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए। हमें स्वयं इन 3 के बर्तन अगर दूसरे मांजते हैं तो आधे से ज्यादा वस्तु पर हक जो बर्तन मांजता है उसका हो जाता है। अब तुम समझ लेना अच्छे से, हम इसको बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे। मालूम पड़े पिता के झूठे बर्तन अगर आप मांज रहे हो, पिता के सामने आप झूठे बर्तन उठा रहे हो, पिता के सामने आप बर्तन लेकर जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तनों को मांज रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तन उनके कमरे में उठाने जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके झूठे बर्तन ले जाकर घिस रहे हो, मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पिता आपको देखेंगे तो उनके मन में आएगा मेरी बहू कितनी अच्छी है, देखो सारे बर्तन वो मांजने वाली मांजती है पर मेरा झूठा बर्तन मेरी बहू मांजती है, तो पिता अपनी तिजोरी का माल निकाल के चुपचाप से तुमको दे दे, ये मेरी बहू है। सारे बर्तन दूसरे मांजते हैं पर मेरी बहू मेरे बर्तन मांजती है, मेरी बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू मेरी चाकरी करती है, मेरी बहू मेरे बर्तन घिसती है। दूसरे नंबर पर पति के बर्तन, पति ने जिस बर्तन में भोजन किया है उसका बर्तन मांजने वाला नहीं, उसके बर्तन पत्नी को मांजना चाहिए। और अगर पति के झूठे बर्तन कोई दूसरा मांजने लगता है तो एक दिन सेठानी नौकरानी और नौकरानी सेठानी हो जाती है, कोई भरोसा नहीं। बहुत सावधानी। पिता पति के झूठे बर्तन भी पत्नी को मांजना चाहिए। स्वामी के जब झूठे बर्तन मांजोगी पति की दृष्टि में आएगा सारे घर के बर्तन दूसरे मांजते हो पर मेरी पत्नी मेरे बर्तन मांजती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन संभालती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाकर रखती है। मतलब उसकी दृष्टि में आपका भाव बढ़ता चले जाएगा। तो आपको जिस दिन तुम बोलो कि मुझे ये चाहिए, पति को याद आ जाएगा ये मेरी सेवा करती है, झूठे बर्तन तक संभालती है, तो तुरंत साड़ी भी दिलाएगा, करवा चौथ पे अंगूठी भी दिलाएगा, निश्चित। एक पिता, एक पति, और तीसरे नंबर पर बोलो, सब बोलो जम के जरा, परमात्मा। तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में तुम भगवान की पूजन करती हो, पूजन करने के बाद भगवान को स्नान कराती हो, स्नान करा हुआ बर्तन रखा रहता है, लोटा रखा रहता है जल चढ़ाने वाला, भगवान के भोग लगाने की छोटी सी कटोरी होती है, भगवान को पानी पिलाने का छोटा सा लोटा होता है, कलश होता है, झारी जी होती है या कोई गिलास होता है। भगवान का बर्तन, परमात्मा का बर्तन घर की स्त्री को, घर की नारी को स्वयं मांजना चाहिए, वो बर्तन मांजने वाले को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि ये मेरे बर्तन मांज रही है, मैं इसको भंडार भर देता हूं। पिता, सब लोग बोलेंगे कौन कौन के बर्तन मांजना चाहिए, जम के बोलो, पिता, पति और परमात्मा। इन 3 के बर्तन, इन 3 के झूठे बर्तन, इन 3 के झूठे पात्र का घिसना, झूठे बर्तन को मांजना श्रेष्ठ। पिता, पति और परमात्मा। श्रेष्ठ। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें, और जिस दिन शंभु शरणे
मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन शंभु शरणे पड़े, मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन दिल नम्र कर लो, और दूसरा है परमात्मा से कुछ प्राप्त करना है तो स्वयं समर्पण करो। कैसे भज रहे हो, किस तरह से भज रहे हो, कैसे स्मरण कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता। भगवान से पूछा जाए कि जिसने व्रत दिन भर का रखा, जिसने कुछ नहीं खाया, जिसने पानी भी नहीं पिया, जिसने दोनों टाइम भोजन किया, जिसने एक समय फलाहार किया, एक समय भोजन किया, आप किसकी सुनते हो? आप किसकी सुनोगे? तब भगवान शिव कहते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं, शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जो किसी का दिल ना दुखा, जिसके मुख से कभी अपशब्द ना निकले। कोई बहुत बड़े ओहदे पर बैठ गया ना, बहुत बड़े पद पर बैठ जाए, बहुत बड़ा उसको मठाधीश पीठाधीश बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा संत साधु बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा तपस्वी बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा कथाकार बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा साधक बनकर बैठ जाए, और उसके मुख से यदि अपशब्द निकल रहा है तो समझ लेना कि उसका बहुत बड़ा बनना बेकार है, उसका बहुत बड़ा बनना श्रेष्ठ करना ही। एक बहुत सुंदर कथा थी। एक त्रेता में एक राजा हुए जिनका नाम था वीरमणि। शिव जी के परम उपासक थे। भगवान शंकर के इतनी उपासना करते थे वीरमणि, इतनी उपासना करते थे कि शिव के बिना एक क्षण नहीं रहते। और देवपुर नाम के नगर में उनका निवास था। देवपुर नाम का एक नगर था त्रेता में, और उस नगर में वो निवास करते थे वीरमणि, बहुत विद्वान। वीरमणि स्वयं शंकर के उपासक थे, और वीरमणि का जो पुत्र था रुक्मंगद, वो भी शिव का उपासक। वीरमणि भी शंकर के उपासक थे, और उनका बेटा रुक्मंगद भी भगवान शिव की आराधना करते। कई वर्ष निकल गए तप साधना करते करते, कई साल निकल गए तप साधना करते करते, कई वर्ष उनके तप साधना में निकल गए, पर वीरमणि को शिव का दर्शन नहीं हुआ। वीरमणि को शंकर का दीदार नहीं हुआ, शंकर का दर्शन नहीं हुआ। कई वर्ष निकल गए, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी ना
में कटी जाएगी। वीरमणि को आज तक शिव का दीदार नहीं हुआ। आराधना करते 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 करते, शंकर का भजन करते करते, शिव की उपासना करते करते बहुत समय निकल गया। देवपुर नगर का राजा वीरमणि साधना करते करते कई वर्ष निकल गए, पर शंकर का कोई दीदार, शिव दिखे ही नहीं। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, रोज शंकर के मंदिर जाती हैं, रोज जल चढ़ाती हैं, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, रोज शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हैं, रोज शिव जी के मंदिर में दीप लगाती हैं, रोज शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जिनको अभी तक शंकर का दीदार नहीं हुआ, पर इतना विश्वास से कहता हूं, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर इतना विश्वास से कहता हूं, भले शंकर का दर्शन नहीं हुआ हो, पर इतना विश्वास से कहता हूं कि मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली खाली तो रखी नहीं होगी, भर जरूर दी। ये भरोसा है। राजा वीरमणि को, देवपुर नगर के राजा वीरमणि को शंकर का दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में वीरमणि को लगा कि शिव का दर्शन नहीं हो रहा, मेरी साधना। वीरमणि का बेटा रुकमंगत भी शिव की आराधना में लीन रहने लगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। वीरमणि भगवान शंकर की आराधना में डूबे रहते, रुकमंगत भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते। एक दिन वीरमणि कहीं से निकल कर जा रहे थे, और रास्ते में वीरमणि जब निकल कर जा रहे थे, नंदी, भगवान शिव के गण नंदी रूप बदलकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। और वीरमणि ने देखा कि कोई ऐसा चमकदार व्यक्ति जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी उसके सामने फीका है। जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी जिसके सामने फीका। कभी कभी ऐसा होता है, कभी, और ये अनुभव किया है हमने भी किया। सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम की दूरी है 11 किलोमीटर। सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ जी की दूरी 150 किलोमीटर से ज्यादा। सुल्तानगंज से कावड़ लेकर बैद्यनाथ बाबा के चरणों में जाना, पहुंचना, थकान भी हो जाएगी, चल भी लोगे, पहुंच भी जाओ। ओमकारेश्वर का जल लेकर उज्जैन तक लोग पहुंच जाते हैं 150-200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल। लोग 90-100 किलोमीटर तक चल लेते। पर मसीवन का जल लेकर जब कुबेरेश्वर धाम तक केवल 11 किलोमीटर चलना है, केवल 11 किलोमीटर। लोगों को लगता है 11 किलोमीटर, हम तो वहां गए थे, हम वहां पर 150 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे, हम 70 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे, हम 50 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे 21 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे 14 किलोमीटर चले थे, हमने वो पहाड़ चढ़ा था, हमने वो वहां गए थे, हमने वो दर्शन किए थे, हम इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हैं, तो 11 किलोमीटर क्या लगे। पर हमने देखा है, सीवन का जल लेकर जब 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम तक जाते हैं, तो 11 किलोमीटर चलने में भी लोगों को ये अनुभव होता है कि हम कम से कम 300 या 500 किलोमीटर केवल 11 किलोमीटर में चलिए। इतना सत बाबा ले लेता, इतना सत लेता। आप लोगों में से किसी ने सीहोर की अगर कावड़ भरी होगी तो उसको मालूम होगा।
इतना सत्य, इतनी शक्ति, इतनी परीक्षा मेरा कुबरेश्वर बाबा ले लेता है। 11 किलोमीटर चलते 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 जब मात्र 1 किलोमीटर की यात्रा रह जाती है, तब बाबा इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है कि अब तो चला नहीं जाता। केवल 11 किलोमीटर में, और लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल लेते हैं। पर कुबरेश्वर धाम जब जाते हैं और जब बाबा की कांवड़ लेकर जाते हैं तो वहां थक जाते हैं, 1 किलोमीटर तो चला तक नहीं जाता, ऐसी स्थिति हो जाती। हमने भी अनुभव किया। और जब 2 किलोमीटर की यात्रा रह गई हमारे चलते 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 चलते, तब चलना नहीं जा रहा। साथ वाले बोले गाड़ी लगा दे, गाड़ी में बैठ जाओ। हमने कहा नहीं, थोड़ा और बचा है, चलते चलो। आखिरी में हमने देखा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चलते चलते आखिरी में 2 लड़कों के कंधे पर हाथ रखा, फिर चल दिए। चलते 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 फिर आखिरी में विचार कर अब 1 किलोमीटर बचा है पर चला नहीं जा रहा। इतनी देर में बाबा देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया। एक छोटा सा छोरा गोरा गोरा सा आया, उसने हाथ पकड़ा, चीटी उंगली पकड़कर जो खींचता 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 ले गया तो कुबरेश्वर धाम तक पहुंचा। आखिरी परीक्षा पर भी वो साथ देता ही देता। आखिरी परीक्षा। अच्छा चलो तुमसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो भिलाई वालों, दोगे उत्तर? अपने बच्चे की ट्यूशन किस टीचर से लगवाते हो? वो टीचर जो तुम्हारे बच्चे के स्कूल में पढ़ाता। बोलो बोलो, सही है? अरे जम के तो बोलो। किसी दूसरे टीचर के पास अपने बच्चे को नहीं भेजते, क्योंकि स्कूल का टीचर होगा तो एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा देख लेगा। बोलो बोलो, सही है? एग्जाम के समय पर थोड़ा सा देख लेगा। स्कूल का टीचर होगा तो थोड़ा सपोर्ट कर देगा। तो ट्यूशन कहाँ लगाई? स्कूल के टीचर के पास लगाई। क्यों? क्योंकि 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना जब उसके पास पढ़ेगा तो एग्जाम के टाइम पर वो टीचर उसको देख लेगा। बस इसलिए हमने ट्यूशन उस बच्चे की उसके पास लगाई, क्योंकि वो 2-3-4 महीना पढ़ेगा, 2-4 महीना रोज 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 प्रतिदिन उसके पास पढ़ेगा तो उसकी निगाह में रहेगा। निगाह में रहेगा तो परीक्षा में वो देख लेगा। उसी तरह हम 1 लोटा जल लेकर रोज 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 शंकर के मंदिर जाएंगे तो हमारी विपदा की घड़ी में वो भी देख लेगा। ये निश्चित, हमारी विपदा की घड़ी में वो देख लेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक बहुत चमक सा चेहरा था वीरमणि को। लगा इतना सुंदर तो मैंने किसी पुरुष को देखा ही नहीं, इतना सुंदर पुरुष तो मैंने देखा ही नहीं। इसकी सुंदरता कितनी है, और ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से है। इतना सुंदर मैंने नहीं देखा। वीरमणि ने सोचा इतनी सुंदरता किसी पुरुष में आज तक मैंने नहीं देखी, इतनी सुंदरता। वीरमणि उनके पास में चले गए, प्रणाम करा। मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है, मेरा नाम वीरमणि है, मैं देवपुर नगर का राजा हूं। सावन के महीने में वीरमणि राजा की कथा बहुत बहुत फलदायी होती है, बहुत फल। मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है,
मेरा एक बेटा है रुकमंगद, वो भी शिव की आराधना करता है। मैं भी शंकर की आराधना करता हूं। हम दोनों शिव आराधना में लगे रहते हैं, पर आज तक हमने शंकर का दर्शन नहीं किया। वीरमणि कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? जिसके चेहरे पर बड़ा चमक थी, जिसके चेहरे पर बड़ा तेज था। एक चमक ब्यूटी पार्लर की होती है, वो ऐसी बरसात में धुल के निकल जाती है, और एक चमक ऐसी होती है जिसको पार्लर की जरूरत नहीं पड़ती, जो भगवान के तेज से चमकता है और उसके चेहरे पर वो तेज बना ही रहता है। एक चमक वो है। मैं वीरमणि राजा देवपुर नगर का निवासी हूं। मेरा बेटा भी शिव की आराधना करता है और मैं भी शंकर की आराधना करता हूं, पर मुझे आज तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही नंदी सुने, नंदी ने मन में सोचा, नंदी ने विचार करा, पूछा क्या आप मुझे पहचानते हो? इतने में वीरमणि राजा ने कहा हम आपको नहीं पहचानते। आप कौन हैं? हम नहीं जानते। आप कौन हैं? हम नहीं पहचानते। हमने आज तक आपको देखा नहीं। और महाराज, बात उतनी ही करना चाहिए जितनी समेटी जा सके। लंबा धागा और लंबी जुबान, ये दोनों उलझा देती है। बहुत लंबा धागा होगा ना तो सिलने बैठोगे ना तो वो भी उलझ जाएगा, और बहुत लंबी जीवान होगी ना, बड़बड़ 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 दिन भर ये सा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो व्यक्ति उलझता चले जाता, उलझता चले जाता। धागे को लपेट के रखो और जीवान को होठों से बंद करके रखो, तो थोड़ी कंट्रोल में होना चाहिए। अब वीरमणि ने तुरंत कह दिया हम शिव की आराधना करते, पर शिव का दर्शन नहीं हुआ। नंदी ने पूछा, नंदी मौन, वीरमणि बोले जा रहे हैं, नंदी नहीं बोले। नंदी तो तेज प्रकाश, उनके चेहरे का पुंज इतना तीव्र था, इतना तीव्र। नंदी को लगा कि अब मुझे पहचान गया। नंदी नहीं बोले। वीरमणि राजा कहते हैं कि मैं शंकर का उपासक हूं, मेरा बेटा रुकमंगद भी शंकर का उपासक है, पर हमने आज तक शिव का दर्शन नहीं किया। पर हमारा विश्वास कहता है, आपके चेहरे का तेज कहता है, आपका मुख देखकर लगता है कि अब हमें शिव जरूर मिलेगा। और कोई शंकर का भक्त संसार में ऐसा आता है कि आपको सही मार्ग बताकर शिव से जोड़कर चला जाता है और शिव आपकी झोली भर देते हैं। कोई शिव का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का उपासक, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, कोई शिव को भजने वाला, कोई एक संसार में ऐसा आ जाता है, उसकी चमक, उसका चेहरा बता दे, वो कह दे कि शिव की आराधना है। और वो याद रखना, हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली तुम्हारी आंटी हो, तुम्हारे परिवार की कोई माँ हो, पिता हो, कोई भाई हो, कोई बंधु हो, कोई सखा हो, कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई दूसरा हो, वो भी मार्ग बता रहे, वो भी मार्ग, वो भी मार्ग बता दे, वो भी कह दे। आ जाओ। शंभो शंभो।
11 साल के बाद संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। जरूरी नहीं कि कोई आएगा तो वो बताएगा। आपके पास में रहने वाली कोई माँ, आपके नजदीक में रहने वाला कोई, आपके मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, सहेली हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई नातेदार हो, कोई कुटुंबी हो, वो भी आकर कह देते हैं कि तू शिव की आराधना कर। समझ लो शंकर ने उसको अपना गण के रूप में भेजा। शिव ने उसको अपने गण के रूप में भेजा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़नी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। कोई मिले सावन के महीने में एक नियम अच्छा बड़ा, बहुत जोरदार नियम बनाओ। कौन सा नियम बनाओ? सबको कह दो अपने घर में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट शिव की बात करो। नियम कौन सा बनाना है? जम के बोलो। अपने घर में कम से कम आधा घंटा किसकी बात करो? जम के बोलो जरा, शिव की बात करो। और अगर कोई घर में शिव की बात ना करे तो अपने आप में नियम बना लो कि शिव से बात करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 क्षण बैठकर उससे नियम बनाओ। सावन के महीने में मैं आधा घंटा रोज शिव की बात करूंगी। केवल मैंने शिव पुराण सुनी है, पर मैं जो मेरे से मिलने आएगा पहले मैं उससे पूछूंगी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे हो? बढ़िया, आनंद में। कथा सुनते हो? हमने कथा में वीरमणि का चरित्र सुना था, हमने अशोक सुंदरी का चरित्र सुना था, हमने ब्रह्मा जी का चरित्र सुना था, हमने बेलपत्री की महत्वता सुनी थी। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट हम भगवान शंकर को अपने कीमती समय में से वो समय निकालकर उस परमात्मा को दें। सबसे कीमत वाला क्या है दुनिया में? सबसे कीमती क्या? जम के बोलो। समय। दुनिया में सबसे कीमती होता है समय। सोना गया वापिस आ जाएगा, घर गया वापिस आ जाएगा, दौलत गई वापिस आ जाएगी, और समय गया वापिस नहीं। दुनिया का सबसे कीमती है समय। और भगवान को चाहिए क्या तुमसे? समय चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरी में जब व्यक्ति बीमार होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तब घर के लोग रोते रोते भगवान से कहते हैं थोड़ा समय और दे दो, बच्चे छोटे हैं इसके, कहाँ जाएगा बेचारे को, थोड़ा समय और दे दो। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय दे दो।